हेलो हेलो हेलो, आज मैं एक क्वेश्चन आंसर करने लगा हूँ एंड क्वेश्चन सेज हाउ इजी एंड फास्ट इज़ इट टू लर्न जर्मन आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी। कि कितना जल्दी और कितना आसानी से बंदा जर्मन सीख सकता है जर्मनी आने के बाद। आई नो द बेसिक लेवल ऑफ A1 लेवल बट आई डोंट हैव सर्टिफिकेशन। किसी को A1 आती है उस इंसान को, लेकिन उसको इतनी अच्छी उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। For someone who needs to look for jobs ASAP as soon as possible, I know German plays an important role. उसको पता है कि उसको आगे आते ही जॉब करनी है और उसको भी पता है कि जर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट सम जॉब्स। वेल, ये बात सच नहीं है, बट लेट्स रीड फॉरवर्ड. But how soon can we get a good grip on German and start applying for field related jobs, student jobs? How long does it take to learn German at the B1 or B2 level? Is it possible to reach to this level in the first year? क्या मैं पहले साल में ही B1 या B2 कर सकता हूँ या नहीं? Let's answer this question. सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ कि there is a 3-step golden formula. जब भी आप जर्मनी आते हैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें करनी होती हैं. आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, आपको यहाँ पे नौकरी करनी होती है और तीसरी चीज़ आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होती है. मैं जब यहाँ पे नया आया था, somebody told me कि इन 3 चीज़ों में से कोई सी भी आप 2 एक टाइम पे कर सकते हैं. तो आप पढ़ाई और जर्मन लैंग्वेज एक टाइम पे कर सकते हैं तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या तो आप नौकरी और जर्मन लैंग्वेज एक टाइम पे कर सकते हैं तो आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, या फिर आप नौकरी और जर्मन लैंग्वेज एक टाइम पे सीख सकते हैं और आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली छोड़ दें, बट आपको उस पर फोकस नहीं करना होगा. नाउ व्हेन आई हर्ड दिस फार्मूला, उस टाइम तो मैंने कहा यार ये तो एम ही बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली आफ्टर लिविंग इन जर्मनी फॉर 6 years आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये बात बिल्कुल सही है. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि अगर आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी हो, एंड स्टिल इट विल टेक यू एटलीस्ट 1 to 2 year टू लर्न अ गुड जर्मन के सामने वाला जो बंदा बोल रहा है वो आपको समझ आए. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यार आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत टाइम लग जाता है, आपको जॉब्स नहीं मिलती इसके बगैर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इवन इफ़ यू डोंट नो वेरी गुड जर्मन. लेकिन इस चीज़ को पहले मैं ब्रेक डाउन करूँगा रिगार्डिंग जॉब्स कि यार जॉब्स अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती या कम आती है तो किस तरह की जॉब्स यहाँ पर मैं कर सकता हूँ. सबसे पहले तो ऑड जॉब्स, जो ऑड जॉब्स होती हैं जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गई, फूड डिलीवरी हो गई, या किसी और चीज़ों की डिलीवरी हो गई, ग्रोसरी डिलीवरी हो गई. उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट बेकरी में जॉब्स होती हैं, और आपको कभी कभार अमेज़ॉन के डब्बे वगैरह बनाने होते हैं, पार्सल्स डिलीवर करने होते हैं. ये वो सारी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए. लेकिन फॉर एग्जांपल जब आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है, आपको जहाँ पे कस्टमर से बात करनी है, किसी जर्मन बंदे से बात करनी है, जैसे मैकडोनल्ड्स के कैशियर के ऊपर, वहाँ पर आपको जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है. लेकिन अगर आपको मैकडोनल्ड्स के बैक किचन में काम करना है तो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का आना ज़रूरी नहीं है. सेकेंड थिंग, जो मेजॉरिटी फील्ड जॉब्स होती हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस, वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती. येस, इन सम ऑफ द फील्ड, सम ऑफ द कंपनीज दे विल रिक्वायर जर्मन लैंग्वेज, लेकिन आप विदाउट जर्मन भी सर्वाइव कर सकते हैं. कुछ ऐसी फील्ड जैसे मार्केटिंग या सप्लाई चेन या इंजीनियरिंग, ये वाली सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स नहीं मिलेंगी. अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो फॉर श्योर यू कैन फाइंड अ जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट जॉब एज वेल. यहाँ पर आपको और भी इंग्लिश स्पीकिंग की जॉब्स मिल सकती हैं. फॉर एग्जांपल टीएशिप की जॉब्स होती हैं जिसके अंदर आप प्रोफेसर के साथ काम करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर. ये वाली सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, एंड इवन नॉट नोइंग वेरी गुड जर्मन यू कैन स्टिल डू दोज जॉब्स. ये वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम प्रोफेसर टू प्रोफेसर, बट यू कैन स्टिल फाइंड सम इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ओवर देयर. अच्छा, अब आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो व्हाट आर द वेज़ कि अगर मैं जर्मनी आ गया हूँ या अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश कहीं पे भी घर पे बैठा हूँ, सो हाउ कैन आई लर्न इट. सबसे आसान तरीका तो ये है डेट यू स्टार्ट विद योर डुओलिंगो ऐप. डुओलिंगो ऐप को आप रोज़ करें 10-15 मिनट. यू विल लर्न द बेसिक नंबरिंग, यू विल लर्न द बेसिक काउंटिंग, बेसिक वर्ड्स, नाउन्स, वर्ब्स, आपको वो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें वहाँ से पता चल जाएंगी. सेकेंडली, वंस यू आर हियर तो यूनिवर्सिटी के अंदर यूजली यहाँ पर कोर्स फ्री होता है जर्मन लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली इनरोल योर सेल्फ इन दोज कोर्सेज. उससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि दीज कोर्सेज आर फॉर फ्री एंड विद टाइम दे आर वेरी इफेक्टिव टू लर्न. थर्ड, डेफिनेटली हैव जर्मन फ्रेंड्स, बिकॉज उनके साथ उठते बैठते हो, आप जर्मन सुनते हो, जर्मन बोलते हो, छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हो. सो विद टाइम दिस हेल्प्स यू टू लर्न एंड स्पीक गुड जर्मन एज वेल. तो डेफिनेटली फॉर श्योर देसियों के साथ उठे बैठें, बट एट द सेम टाइम प्लीज़ हैव जर्मन फ्रेंड्स एज वेल. नेक्स्ट वेयर यू लर्न वेरी गुड जर्मन आर दी ऑड जॉब्स. ऑड जॉब्स के ऊपर क्योंकि सारे लोग वहाँ पे अच्छी खासी जर्मन चल रही होती है, तो विद टाइम आप सीख ही लेते हो समहाउ स्पीकिंग गुड जर्मन.
एंड द पेड ऑप्शंस वी हैव, यहाँ पर जर्मनी में एक स्कूल होता है जिसको VHS कहते हैं, जो पाकिस्तान में एपटेक टाइप स्कूल्स होते हैं, उस तरह के स्कूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी मिलते हैं और आप वहाँ पर एक लेवल ऑफ जर्मन सीख सकते हैं फॉर अबाउट 200 to 400 euros. It really depends from the city you are studying at and also the institute you are going to. Private for sure महंगे होते हैं, they cost somewhere around 600 400 euros, something like this, but the government ones cost you somewhere around 200 euros. One another way of learning German is that there are so many online tutors here in Germany जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं for example, and they charge you very minimal cost, somewhere around 100 euro for each and every level to teach you German. They all are very good teachers, मैंने भी कुछ टीचर से पढ़ा है, and with time you can learn to speak good German. अब एक लास्ट सवाल ये आता है कि यार ओके, हाउ मच टाइम विल आई नीड कि मैं अच्छी जर्मन बोल सकूँ, अच्छी जर्मन समझ सकूँ और लिख सकूँ। सबसे पहले तो ये है कि इफ़ यू पुट इन गुड 1 year ऑफ योर वर्क, ऑफ योर टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर हफ्ते 20 घंटे लगाएं फॉर 1 year, तो फॉर श्योर आप एक साल के अंदर ही अच्छी जर्मन बोलना, लिखना, समझना शुरू कर सकते हैं। बट लेट्स से कि आपके पास स्टूडेंट जॉब है, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो आपको ये 2 से 3 साल लग सकते हैं। अब अगर आप उस पर भी फोकस नहीं करते, आप थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, तो ये और डिले होता जाता है प्रोसेस। तो अच्छी जर्मन बोलना, अच्छी भी नहीं, डिसेंट जर्मन बोलने के लिए भी यू नीड टाइम, यू नीड एनर्जी टू पुट इन। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि यार ओके, हाउ डिड आई लर्न जर्मन इन द लास्ट 5 years आई हैव बिन लिविंग हियर इन जर्मनी। सबसे पहले तो जर्मन दोस्तों के साथ इंग्लिश जर्मन बोलना, जर्मन लिखना, व्हाट्सएप मैसेजेस के जर्मन में रिप्लाई करना, उनके मैसेजेस को पढ़ना ग्रुप चैट्स के अंदर। एंड देन at office I used to write some of those messages and emails in German. That really helped. But the greatest of all was to learn it from an online tutor. मैंने VHS से भी लिया था, that was also very good, but the problem was कि वहाँ पर जाना पड़ता था to take the classes. So instead I decided to take these lessons from an online tutor who used to charge me somewhere around 100 to 130 euro for each level, and I learned good German at B1 level in about 9 months in the last year. मैंने पूरे 9 साल में से 12 महीनों में से 9 महीने जर्मन क्लासेस ली हैं, उसमें बोला है, होमवर्क कुछ नहीं किया, बट 4 days a week I used to speak, I used to read, I used to write, and somehow I would say I'm not very good at it, but I can get by, I can get my shit done. This much German I know. So it really takes some effort. I would not say that आपको यहाँ पर मसला होता है to live your life here, but अगर आपको actually locals के साथ integrate होना है, if you actually want to live the life here socially, तो उसके लिए आपको जर्मन चाहिए होगी। Last but not the least, professionally grow करने के लिए, for sure if you want to go on to higher ranks, good German is required for that. But this should not be a deal breaker for you. This should be a motivation for you कि यार ओके, जर्मनी आना है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, so that you can kick your ass and make your life better. I hope you learned something from this. Don't forget to join our WhatsApp group, our Facebook group, and if you have further questions, please comment down in the video and I will answer them in the next video. See you.